बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। चतुर्थ अध्याय 21वां श्लोक 20वां श्लोक। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है और मैं कर्म करता हूँ। हर मनुष्य का, हर साधक का यही भाव रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमूक फल मिलेगा। तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है, कर्म फल का कारण बन जाता है। तब उसे कर्म फल भोगना ही पड़ता है। जब वो मैं भाव से कर्म को करता है कि कर्म मेरे लिए है और इसका फल मुझे प्राप्त होगा, तब उसे कर्म फल जन्म मृत्यु के बंधन प्राप्त होते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनसे सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। जो कर्म योगी होता है, कर्म योग में सिद्ध होते हैं, उनका सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में कुछ भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता, उसे कर्म फल के कारण बंधन प्राप्त नहीं होते। जैसे सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है, विजय होने पर विजय सेना की नहीं राजा की मानी जाती। जब युद्ध तो सारी सेना करती है, लेकिन जब विजय होती है तो विजय राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है, उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कि स्वरूप अलग है, लेकिन जीव को क्या है, कर्मों का उसने संबंध जोड़ के उनसे कर्म किया है, तो कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ, कर्म सामग्री मैंने जो हमारे शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि है, के साथ थोड़ा भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं रहता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, स्वरूप अलग है। कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार। हमारा जो स्वरूप है वह चेतन तत्व है, अविनाशी है और निर्विकार है। परंतु कर्म और कर्म फल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है। कर्म का भी आरंभ, कोई भी कर्म का आरंभ होता है तो अंत होता है, और फल का भी जो परिस्थितियों के रूप में हमें प्रतिकूल परिस्थितियां या अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, उनका भी आरंभ और अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न तो कोई कर्म रहता है, न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से हमारे स्वरूप का
कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। हम जो कर्म करते हुए उसमें मैं भाव कर लेते हैं और इससे मुझे इन फलों की प्राप्ति होगी, यही हमारे बंधन का कारण है। अगर यह बंधन मिट जाए तो कर्म और उसके फल से स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाएगा, निर्लिप्तता का ज्ञान हो जाएगा। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। जब हम किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समय का आश्रय नहीं लेते हैं, तब वो निराश्रय आश्रय से रहित होना होता है। आगे क्या चीज है? वास्तव कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसका देश काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति को, किसी को धन का आश्रय रहता है, किसी को अपनी संपत्ति का आश्रय रहता है, किसी को अपनी ज्ञान का, अपनी शिक्षा का आश्रय रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना ही बड़ा धनी क्या न हो, उसे देश काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्म योग से सिद्ध महापुरुष देश का, काल का आदि का आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या ना मिले उसे कोई परवाह नहीं होती। 21वां श्लोक। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि वश में नहीं होते। जब तक हमारे में कामना रहती है, तब तक हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होते। कर्म योगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। कर्म योगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से ही त्याग कर देता है। यदि वह सन्यासी है तो कोई भी भोग संग्रह का वो चेष्टा ही नहीं करता, उसे इकट्ठा ही नहीं करता। और अगर वह गृहस्थ है, कर्म योगी अगर वह गृहस्थ है, तो वह भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। खाली अपने सुख के लिए वह भोग बुद्धि से कि मैं इसका भविष्य में इसका भोग भोग लूंगा, उससे कोई भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है, तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है, जो सिद्ध कर्म योगी है। कर्म योगी में आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से भी भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता है। इतनी बात नहीं, वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। वह भीतर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी भोग सामग्री की इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का
समर्था त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य उनके त्याग का ही रहता है। उसका उद्देश्य यही रहता है कि ये जो वस्तुएं हैं ये सारी संसार की हैं, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं। शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाला कर्म जिसका अर्थ है कि सभी कर्म केवल शरीर, इन इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा हो रही हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि गुण ही गुणों में बरत रहे। कर्म योगी का जो क्रियाएं होती हैं, जो वह कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, वह स्वाभाविक रूप से हो रहा है, उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। तो यही बात यहाँ पे स्वामी जी दोहरा रहे हैं कि सभी कर्म केवल शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्म योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म, खान पान, शौच, स्नान आदि कर्म योगी केवल उतने ही कर्म करता है जिससे शरीर निर्वाह हो जाए। एक कर्म तो जो है वो मन बुद्धि के द्वारा होने वाला है, और दूसरा कर्म जो हम करते हैं शरीर के निर्वाह के लिए करते हैं, जीवन यापन के लिए करते हैं, जीविका संबंधी कर्म करते हैं। निवृत्ति परायण होने पर भी, हालांकि कर्म योगी निवृत्ति परायण, निवृत्ति परायण में कोई भी कर्म नहीं करने में उसका भाव रहता है। निवृत्ति परायण होने पर भी कर्म योगी में कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता, ना तो उसमें कभी आलस्य होता है कि मैं कर्मों को नहीं करूं, कि कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए उसके प्रति उसका कोई आलस्य का भाव नहीं होता, और परमार्थ वह नशा वशा भी नहीं करता है। आलस्य परमार्थ का भी भोग होता है कि आलस्य और परमार्थ जो दोनों हैं उनका भी भोग होता है, उनको भी मनुष्य भोगता है। एकांत में ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है, और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से परमार्थ का भोग होता है। कि जब हम कोई काम नहीं करते, बहुत समय मनुष्य की स्वाभाविक ये स्थिति होती है कि वह बहुत से कर्तव्य कर्म उसको करने हैं, लेकिन वो आलस्य में पड़ा हुआ है, कर लेंगे, अभी नहीं, कल कर लेंगे, आज कोई जरूरी तो है नहीं। ये एक आलस्य का भोग है, आलस्य का सुख लेना। और दूसरा है परमात्म निरर्थक कर्म करना या नशा करना, ये एक परमात्म का भोग है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य के सुख का और परमति में परमात्म के सुख का भोग हो सकता है। कि नहीं करने में, कि मुझे कोई कर्म नहीं करना, ये आलस्य का भोग है। और व्यर्थ कर्म करना या नशा वगैरह करना, वो जो है परमात्म के सुख का भोग है। अतः आलस्य और परमात्म से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्ति परायण कर्म योगी में किंचित मात्र भी आलस्य परमात्म नहीं आते। हालांकि बोले कर्म योगी बहुत जो सिद्ध कर्म योगी है वह कर्म कम भी करता है तो भी उसमें ना कोई आलस्य होता है, ना कोई परमात्म होता है। 22वां श्लोक, जो अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है,
वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। कर्म योगी निष्काम भाव पूर्वक संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता, फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा, जो कुछ भी मिलता है उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। वह कर्म करता है, समभाव से स्थित होकर कर्म करता है और फल की कोई कोई उद्देश्य नहीं रहता, तो फिर कुछ भी फल मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वह व्यापार करता है तो व्यापार में लाभ हो या हानि हो उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। व्यापार में अर्थ ये है कि व्यापार में लाभ हानि का ज्ञान तो होता है तथा वह उसके अनुसार चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। उसे परिस्थितियों का ज्ञान होता है, लेकिन वो परिस्थितियां उसे सुख या दुख में नहीं डालती। कर्म योगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है, इसलिए उसका किसी भी प्राणी के साथ थोड़ी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। कर्म योगी लाभ हानि, मान अपमान आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं होता कि लाभ होगा या हानि होगी, मेरी निंदा होगी या स्तुति होगी। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले मनुष्य का मन हर समय द्वंद्व में रहता है। वह कोई भी कर्म करता है, छोटी छोटी बातों पर भी द्वंद्व करता है। मैंने उससे ये क्यों कह दिया, उसने मुझे वो क्यों कह दिया। लेकिन कर्म योगी निर्द्वंद होता है। उस द्वंद्वों से होने वाले उसमें राग द्वेष, हर्ष विकार, हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। ना तो उसको कोई हर्ष होता है, ना कोई वह उनसे दुखी होता है। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं। बोले द्वंद्व खाली साधारण मनुष्य नहीं, और भी बहुत से आध्यात्मिक द्वंद्व भी होते हैं। जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार ठीक है, अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत ठीक है। अद्वैत मैंने आत्मा और परमात्मा एक ही है, द्वैत मैंने आत्मा और परमात्मा दो हैं। भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली, आध्यात्मिक मार्ग पर भी बहुत से द्वंद्व आते हैं। संसार में तो द्वंद्व हैं। इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से ही साधक निर्द्वंद होता है। जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं कहलाता, ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्वातीत नहीं कहलाता, कि वह निर्द्वंद नहीं कहलाता। कर्म योगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, उसमें कोई द्वंद्व होता ही नहीं। उसे निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, उसका उद्देश्य यही रहता। इसलिए वह सुख पूर्वक, जब उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं है, तो वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न पूरा हो जाना सिद्धि है, और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण
उसका पूरा न होना असिद्धि है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये कर्म बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। और विशेषकर यदि हम कोई पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कोई मांगलिक जो भी हमारे कार्य होते हैं, उसमें हम विशेषकर हमारी संस्कृति में, हमारे मन में ये भाव जमा हुआ है कि हम मांगलिक कार्य करते हुए भगवान से जरूर प्रार्थना करेंगे कि मेरा ये काम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है। सिद्धि और असिद्धि में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों का न होना। यदि सिद्धि मिले तो हर्षित नहीं होना और असिद्धि मिले तो दुखी नहीं होना। यही सिद्धि असिद्धि में सम रहना। कि कर्म योगी चाहे वो तो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता रहता है, उसे सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, उसे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। ये तीनों बातें ठीक ठीक में अनुभव में आ जाए तो सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आएगी। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने वाला कर्म योगी कर्मों से नहीं बंधता, वैसे ही शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों का कर्म करने वाला कर्म योगी भी कर्मों से नहीं बंधता। कि एक तो अपने शरीर निर्वाह के लिए संपूर्ण कर्म करता हुआ और वैसे ही शास्त्र विहित सब कर्मों को करता हुआ, जिन जिन कर्मों को शास्त्रों में करने के लिए कहा गया है, उन कर्मों से भी कर्म योगी नहीं बंधता। वास्तव में देखा जाए तो कर्म योग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा नहीं करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं। कि ज्ञान योग में जैसे कहा गया है कि कर्मों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए, कर्म योग में भगवान कहते हैं कि कर्म चाहे अधिक करो, चाहे कर्म करो, चाहे नहीं करो, कर्म करना अथवा नहीं करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इनके साथ जो लिप्तता है, जो लगाव है, वही बंधन का कारण है। कर्मों के साथ जो लगाव है कि मुझे इस अमुक कर्म से इस फल की प्राप्ति होगी, यही बंधन का कारण है। वही, और जो निर्लिप्तता है, जो उनमें लिप्त नहीं होता है, जिसे निष्काम भाव से सब कर्तव्य कर्मों को पूरा करना है, फल की जिसमें कोई इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, वही वो निर्लिप्तता है। उसे कहते हैं कर्मों में निर्लिप्तता और वही मुक्ति का कारण है। कर्म योगी अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे कोई अपना संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, जो उसका अपना स्वरूप है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थित रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। जब वो समता में स्थित रहता है तो उसे कर्मों के बंधन प्राप्त नहीं होते। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता स्वतः सिद्ध है कि समता हमारे अंदर है ही।
हम समता को हमें जागृत करने की आवश्यकता है। समता को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, समता हमारे अंदर है ही। हमने विषमता को अपना लिया है, इसलिए हमारे में समता हमें प्रकट नहीं होती है। प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। चाहे अनुकूल परिस्थिति आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, उससे हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम वहीं एक ही न रहते, दो अलग अलग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में यदि हम अलग अलग परिस्थितियों का ज्ञान किसे होता, यदि हम एक न रहते, तो अगर यदि हम अलग होते, अनुकूल परिस्थिति में अलग, प्रतिकूल परिस्थिति में अलग, तो हमें अनुकूल परिस्थिति का और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान नहीं होता। हम एक हैं तभी हमें ज्ञान होता है कि ये अनुकूल परिस्थिति है और ये हमारे प्रतिकूल परिस्थिति है। इससे सिद्ध होता है कि किसी का म्यूट हो गया है। इससे सिद्ध होता है कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर स्वरूप से हम सम ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भूल यह होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं, पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी दुखी होते हैं। हमारा स्वरूप सदा सर्वदा एक सा रहता है, पर हम स्वरूप को न देखकर परिस्थितियों को देखते हैं, इसीलिए हम आने जाने वाली परिस्थितियों से सुखी दुखी होते हैं। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। सबको राम राम, सबको राम, सबको ऐसे भैया